जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं और साथ में जो भी छात्र बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देख लिए, ये जो क्वेश्चन अभी हम तैयार करके बताने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन खास करके आप लोगों को याद होगा कि 1 अक्टूबर का बिहार पुलिस एग्ज़ाम हुआ था। 1 अक्टूबर को फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के आधार पर ही, ठीक है, उसी आधार पर ये क्वेश्चन को बनाया गया है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो उस क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कलहन ने राज तरंगिणी की रचना डैश में की थी। ऑप्शन नंबर ए 11वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी 12वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी 13वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी 20वीं शताब्दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 12वीं शताब्दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर कह रहा है, देख लीजिए, अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए गीता, ऑप्शन नंबर बी मनु स्मृति, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद। तो अवतारवाद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिल जाएगा आप लोगों को गीता में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है, पूरा पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है? ऑप्शन नंबर ए अतरंजी खेरा, ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका, ऑप्शन नंबर सी महिषदल, ऑप्शन नंबर डी बारूदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा भीमबेटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है, किस तात्विक स्थल से जूते हुए खेती के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस शहर को 2024 ओलंपिक खेलों का मेजबान घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ऑप्शन नंबर बी लंदन, ऑप्शन नंबर सी कुआलालंपुर, ऑप्शन नंबर डी जोहान्सबर्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पेरिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर कह रहा है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि। इसका आप लोग डायरेक्ट याद कर लो, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को अभी ही याद हो गया होगा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, आप लोग को पहले से ही पता होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी हर्ष, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी मिनांडर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, देख लीजिए, गुप्त युग में भूमि राजस्व दर की क्या थी? ऑप्शन नंबर ए उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 8वां भाग, उपज का आधा भाग। तो देखिए, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था? बस देखिए, संगम युग में बंदरगाह नहीं था। ऑप्शन नंबर ए अरिकमेडु, ऑप्शन नंबर बी उरैयूर, ऑप्शन नंबर सी कोरकै, ऑप्शन नंबर डी अलंगुलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलंगुलम। इसका देखिए, बंदरगाह नहीं था, अलंगुलम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, बारहमासा
की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी इसामी, ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर डी जैसी। 12 मासा की रचना किसने की? तो किसने रचना किया था? तो ये थे मलिक मोहम्मद जैसी ने। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट 11 नंबर कह रहा है, देख लीजिए। नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए गुरु नानक, तुलसीदास, रामदास, फिर तुकाराम। ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, गुरु नानक, तुकाराम, रामदास। ऑप्शन सी गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम, रामदास। ऑप्शन डी तुलसीदास, गुरु नानक, रामदास, तुकाराम। देखिए ये क्रम में दिया गया है, तो क्रम में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले गुरु नानक, एक मिनट, हाँ, गुरु नानक हो जाएगा, फिर तुलसीदास, फिर तुकाराम, फिर रामदास। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर देख लीजिए। कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर सी अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन नंबर डी दादर नगर हवेली। वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार पूछ रहा है, ठीक है। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? दिल्ली। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट की? ऑप्शन नंबर ए असद खां, ऑप्शन नंबर बी मीर जुमला, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अमीन, ऑप्शन नंबर डी सादुल्लाह खां। कोहिनूर का हीरा शाहजहां को किसने भेंट की? तो वो हो जाएगा मीर जुमला, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कह रहा है मनी एक बैंक में 12,500 यानी कि 12,500 रुपया जमा करता है और यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 15,500 हो जाता है। ब्याज की दर क्या है देख लीजिए। ब्याज का दर आप लोग देखिए, ये मैथ का है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एक बार ज़रूर बना करके चेक कीजिएगा, ठीक है। हम अभी इसका आंसर बता देते हैं, लेकिन आप लोग ज़रूर बना करके एक बार ट्राई कीजिएगा कितना आंसर आपका आता है और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम मिलाने के लिए सिर्फ बोल रहे हैं 4%, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट 15 नंबर। कह रहे हैं देख लीजिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी विलियम बेटिंग, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए। इसका आंसर 15 का आंसर क्या होगा? तो देख लीजिए इसका जो आंसर होगा आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका आंसर विलियम बेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 600 चक्र प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर बी 1200 चक्र प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर सी 2400 चक्र प्रति मिनट, ऑप्शन नंबर डी 3600 चक्र प्रति मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3600 चक्र प्रति मिनट। ये सब आपको लैपटॉप कंप्यूटर में पता चल जाएगा, ठीक है। आज रैम रोम वाला ये नहीं है, ठीक है। SSD होता है कि एक होता है हार्ड डिस्क। चलिए अब 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देख लीजिए रॉलेट एक्ट
का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना। ऑप्शन नंबर सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना। ऑप्शन नंबर डी देशद्रोह के आरोप में राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह भारत में आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी नील खेती के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर सी मजदूरों को कम मजदूरी के दिए जाने के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर डी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील खेती के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर अब देख लीजिए, कह रहा है अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर गौर करें। ऑप्शन नंबर ए कथन सत्य है, ये नीचे भी हुआ है, हाँ नीचे भी है, पहले इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, अंतरिम सरकार वास्तव में व्यवसाय की कार्यकारिणी परिषद थी जिसका अध्यक्ष वायसराय था। 2 नंबर देख लीजिए, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। 3 नंबर देख लीजिए, कह रहा है उपयुक्त सरकार में रेलवे आसफ अली, रक्षा बलदेव सिंह, वित्त लियाकत अली खां तथा गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे दिया गया है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य और सत्य है। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ ए, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ बी, ऑप्शन नंबर सी ए बी एवं सी। तो इसका जो राइट होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे। अब बताइए, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसका आंसर जो है हम नहीं बताएंगे, कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ऑप्शन नंबर बी बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर सी HB आयगर। ऑप्शन नंबर डी JB कृपलानी। इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग को अगर पता है तो, अगर पता नहीं है तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है।